स्व परिवर्तन। तो स्व परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता। परिवर्तन तब होगा जब सच्चे दिल से महसूस करेंगे। मैं सारी मुरली नहीं पढ़ूंगी, बीच में से मैंने अंडरलाइन किया है जहां से, वो इंपॉर्टेंट पार्ट। स्वयं के संस्कार व माया और प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियां व ब्राह्मण परिवार द्वारा चुकतू होने वाले हिसाब किताब श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को कमजोर कर देते हैं। क्या सुना? नोट्स लो, ये आप लोगों के लिए गोल्डन चाबी रोज मिल रही है। हर एक अपनी नोट्स बनाए। स्वयं के संस्कार, माया और प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियां। दूसरा, ब्राह्मण परिवार द्वारा चुकतू होने वाले हिसाब किताब, संस्कारों का टकराव श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को कमजोर कर देते हैं। और कई बच्चे परिवर्तन करने की हिम्मत में कमजोर हैं। जहां हिम्मत नहीं, वहां उमंग उत्साह नहीं। स्व परिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता नहीं होती, क्योंकि ये अलौकिक ईश्वरीय सेवा एक ही समय पर 3 प्रकार के सेवा की सिद्धि है। वो 3 प्रकार की सेवा साथ साथ कौन सी है? वृत्ति, दूसरा वाइब्रेशन, तीसरा वाणी। तीनों ही शक्तिशाली, निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ इस आधार से हैं, तब दिल पसंद सफलता होती है। नहीं तो सेवा होती है, अपने को वो दूसरों को थोड़े समय के लिए सेवा की सफलता से खुश तो कर लेते हैं, लेकिन दिल पसंद सफलता जो बाप दादा कहते हैं वो नहीं होती है। बाप की हर बच्चे के ऊपर सदा वरदान की दृष्टि और वृत्ति रहती है। ये बच्चे आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बनने ही हैं। लेकिन वरदाता के साथ साथ शिक्षक भी है, इसलिए आगे के लिए अटेंशन भी दिलाते हैं। बाप दादा देख रहे थे, दिल पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद सफलता का आधार स्व परिवर्तन की अभी कमी है। और स्व परिवर्तन की कमी क्यों है? उसका मूल आधार एक विशेष शक्ति की कमी है। वो विशेष शक्ति है महसूसता की शक्ति। महसूसता की शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती। जब तक अनुभूति नहीं, तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। आदि से अपने ब्राह्मण जीवन को सामने लाओ। महसूसता की शक्ति सदा काल का सहज परिवर्तन कर लेगी। महसूसता की शक्ति अनुभवी बनाती है तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। महसूसता की शक्ति नहीं, तब तक सदा काल का श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हो सकता। इसमें विशेष 2 बातों की महसूसता चाहिए।
एक, अपनी कमजोरी की महसूसता। दूसरा, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना व व्यक्ति की कमजोरी या परवश की स्थिति की महसूसता। ये बात समझ में आई? एक, अपनी कमजोरी की महसूसता। दूसरा, जो आपके निमित्त है उसकी क्या भावना है उसको महसूस करना। और बाबा ने कहा कभी कोई आत्मा परवश है, अपने वश में नहीं है, परवश है, तो या परिस्थिति कोई ऐसी है तो उसकी भी महसूसता। श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता में हो, हाँ, कि मैं श्रेष्ठ हूं, स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। एक है सच्चे दिल की महसूसता, दूसरी है चतुराई की महसूसता। क्योंकि नॉलेजफुल बहुत बन गए हैं तो समय देख अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस भी कर लेंगे, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती जो परिवर्तन कर लेवे। दिल की महसूसता दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त कराती है। चतुराई वाली महसूसता थोड़े समय के लिए दूसरे को भी खुश कर लेते, अपने को भी खुश कर लेते हैं। तीसरे प्रकार की महसूसता, मन मानता है कि ये ठीक नहीं है, विवेक आवाज देता है कि ये यथार्थ नहीं है, लेकिन बाहर के रूप से अपने को महारथी सिद्ध करने के लिए अपने नाम को किसी भी प्रकार से परिवार के बीच कमजोर या कम न करने के कारण विवेक का खून करते रहते हैं। ये विवेक का खून करना भी पाप है। जैसे आप घात महापाप है, वैसे ये भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं और उनके मन के डायलॉग भी सुनते रहते हैं। बहुत सुंदर डायलॉग होते हैं। मूल बात, ऐसी महसूसता वाले ये समझते हैं कि किसको क्या पता पड़ता है, ऐसे ही चलता है, लेकिन बाप को पता हर पत्ते का है। सिर्फ मुख से सुनने से पता नहीं पड़ता, लेकिन पता होते भी बाप अनजान बन भोलेपन में भोलानाथ के रूप से बच्चों को चलाते हैं, जबकि जानते हैं फिर भोला क्यों बनते। जब बाबा जानता भी है फिर बाबा भोला क्यों बनता है? क्योंकि रहम दिल बाप है और पाप में पाप न बढ़ते जाएं ये रहम करता है। समझा? ऐसे बच्चे चतुर सुजान बाप से भी अथवा निमित्त आत्माओं से भी बहुत चतुर बन सामने आते हैं। इसलिए बाप रहम दिल भोलानाथ बन जाते हैं। बाप दादा के पास हर बच्चे के कर्म का, मन के संकल्पों का खाता हर समय का स्पष्ट रहता है। दिलों को जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर बच्चे के दिल की हर धड़कन का चित्र स्पष्ट ही है। इसलिए कहते हैं मैं हर एक के दिल को नहीं जानता, क्योंकि जानने की आवश्यकता ही नहीं, स्पष्ट है ही।
हर घड़ी के दिल की धड़कन व मन के संकल्प का चार्ट बाप दादा के सामने है। बता भी सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं बता सकते। तिथि, स्थान, समय और क्या क्या किया सब बता सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजान रहते हैं। तो आज सारा चार्ट देखा। स्व परिवर्तन तीव्र गति से न होने का कारण सच्चे दिल की महसूसता की कमी है। महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव करा सकती है। महसूसता शक्ति से बहुत अनोखे अलौकिक अनुभव करो। सिर्फ नॉलेज के रीति वर्णन नहीं करो, महसूस करो। महसूसता शक्ति को बढ़ाओ। दूसरे तरफ की कमजोरी की महसूसता स्वतः ही स्पष्ट होगी। शक्ति को कार्य में लगाओ। बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाने की शुभ भावना से उड़ाने चाहते हैं। निमित्त बने हुए सेवाधारी बाप समान बनने ही हैं। कैसे भी बाप को बनाना ही है, क्योंकि ऐसे वैसे को तो साथ ले नहीं जाएंगे। बाप का भी तो शान है ना। बाप संपन्न हो और साथ ही लंगड़ा लूला हो तो सजेगा नहीं। लूले लंगड़े बाराती होंगे, साथी नहीं। इसलिए शिव की बारात सदा लूली लंगड़ी दिखाई गई है, क्योंकि कुछ कमजोर आत्माएं धर्मराजपुरी में पास होने लायक बनेगी। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, ऐसे ये पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। तो सदा ही पुण्य आत्मा हो, कभी कभी की नहीं। चांस मिले तो करें, नहीं चांस लेना है। समय मिलेगा नहीं, समय निकालना है, तब जमा कर सकेंगे। इस समय जितना भी भाग्य की लकीर खींचने चाहो उतना खींच सकते हो, क्योंकि बाप भाग्य विधाता और वरदाता है। श्रेष्ठ नॉलेज की कलम बाप ने अपने बच्चों को दे दी है। इस कलम से जितनी लंबी लकीर खींचने चाहो खींच सकते हो। ये मुरली की डेट है 2/11/1987, 2/11/1987। अच्छा, आज हमारी क्लास में लखनऊ से भी आए हैं। आओ लखनऊ के भाई, आओ।